Hello everyone. Hello. जय श्री कृष्णा. Hello. Hi गरिमा. हेलो पूजा. कैसे आप सब? हेलो हेतल. क्या नोटिफिकेशन आज आया था? नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम आई थी कल भी. सॉरी परसों. तो आज नोटिफिकेशन आया था. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? हेलो. गरिमा नोटिफिकेशन आया था क्या लाइव का? हाय. हेलो. हेलो अमृता. कैसा चल रहा है? हेलो काजल. गुड इवनिंग. बढ़िया दीदी. यस ओके नोटिफिकेशन आया था. ठीक है फिर. आज पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे. अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो वो पहले कंप्लीट करेंगे. देन उसके बाद हम आगे की डिज़ाइन करेंगे. नहीं आया दी. नहीं आया नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन तो आना चाहिए क्योंकि 2 दिन से प्रॉब्लम हो रही है नोटिफिकेशन की. तो हेलो कृष्णा जी कैसे हैं? जय श्री राधे कृष्णा. हाँ नोटिफिकेशन तो आना चाहिए. पता नहीं. आज आया नोटिफिकेशन. ओके नोटिफिकेशन आया ना. ओके ग्रेट. पहले क्वेश्चन आंसर है तो वो कंप्लीट करते हैं. देन आगे की डिज़ाइन लेते हैं. आपने कहा था ना. इसीलिए फेस के साथ ही आ गई. नहीं आया कोई बात नहीं. नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा जिसके कारण आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे. यस राइट. आज आया है. मैं तो मजाक कर रहा था. मजाक कर रहे थे. तो चलिए कोई बात नहीं. मैं मेहंदी सिखाने लगती हूँ फिर. मैं सूरत गुजरात से हूँ. आप सब कहाँ से हैं मुझे बताइएगा. नहीं क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है. अभी होगी. थैंक यू सो मच. हाय. चलो टिक्का लगा दो फिर. मैं नागल से हूँ. ओके. मेरा तो पता है ना. मैं वेलकम. तेलंगाना. हाँ लगाना पड़ेगा. यस राइट. आपका तो मुझे प्रॉपर पता है.
यूपी जगदलपुर से, महाराष्ट्र। जो लोग मुझे नहीं जानते तो मैं सूरत गुजरात से हूँ। हाँ अमृत, आपने पहली बार देखा होगा ना। यस। जय श्री राधे कृष्णा। हैप्पी मकर संक्रांति एवरीवन। मेरे तो ऑर्डर्स में गए, मेरा कमेंट भी पढ़, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ रही हूँ डियर। मैं पंजाब से सेटल यूएसए। हाँ गरिमा का भी मुझे पता है। मैं भी यस, सेम टू यू। मैं पाकिस्तान से हूँ। वेलकम डियर। बॉम्बे, ओके। मुझे स्टूडेंट का तो प्रॉपर याद रहता है कि वो कहाँ से, या फिर हर दिन लाइव में भी अगर ज्वाइंट होते हैं ना, मुझे पता चल जाता है कि यही आईडी है, तो मुझे थोड़ा बहुत याद रह जाता है। बहुत स्वीट हूँ, थैंक यू सो मच। हाय भूमि, आई लव यू रोहित, थैंक यू। राजस्थान। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फ्लावर की डिज़ाइन के साथ। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। नेहा सोनी, यस, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ न्यू डिज़ाइन लेंगे जिसके कारण आप न्यू डिज़ाइन सीख सकें। मैं छत्तीसगढ़ से, यस, राजस्थान से। वेलकम एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नज़र उतारना। मुझे नहीं लग जाएगी। मैं भी देख आदिपुर से। मैम प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं हो रही। कंटिन्यू नहीं हो रही है मीन्स कि छूट जा रही है, या फिर आपके पास टाइम, आपको जॉब भी करते होगे ना शायद, इसीलिए। चुप रहे। चलो डांट रहे मुझे। ओके। मैं मेहंदी वर्क लाइन से ड्रॉ में, डियर मैं समझी नहीं। मैं मेहंदी वर्क लाइन से ड्राइंग में करनी है सेव के लिए। अगर आप अगर देखो बुक बनाना चाहो ना, तो पहले स्टार्टिंग से, जैसे मैं वीडियो भेज रही हूँ ना आपको इंस्टाग्राम पर पर्सनली, वहाँ पर जो आपको पर्सनल वीडियो मिल रहा है उसमें आपको प्रॉपर जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसी तरीके से बुक बनाइएगा, उसमें कुछ भी मिस नहीं करिएगा, जिसके कारण अगर आपको बाद में भी बार बार प्रैक्टिस करनी हो तो आराम से आप प्रैक्टिस कर सको। ओके। पिकॉक में क्या प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको सिखा देती हूँ, क्योंकि आपका अभी पिकॉक का टॉपिक नहीं आया है ना, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। मैं जैसे पिकॉक का टॉपिक आपको दे दूंगी ना, उसके बाद आपको पिकॉक की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी मैं आज आपको थोड़ा बहुत सिखा देती हूँ यहाँ पर, बाकी का पूरा क्लास दे दूंगी। जॉब नहीं कर रहे हैं फिर कैसे छूट जा रही है? या बाय बाय। क्लास स्टार्ट कीजिए, वहाँ पर ध्यान दीजिए, आप भी क्लास कंप्लीट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज तो लोटस का जो बंच हमने ऑलरेडी 3 से 4 हमने लिए थे, ठीक। पहले 2 जो हमारा स्टार्टअप डिज़ाइन के साथ लिया था, आज भी थोड़ी बहुत स्टार्टअप डिज़ाइन के साथ ही लिए, जिसके कारण कोई भी प्रॉब्लम बाद में ना हो। बाद में मीन्स कि देखिए, जब कभी भी स्टार्टअप लेते हैं ना, तो स्टार्टअप में क्या हो जाता है, जितना स्टार्टअप सही होगा
क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन आप हाथ पर दिखा पाओगे ना, तो वहाँ पर आपको ऐसा होगा कि क्लाइंट बोलेंगे कि नहीं ये सही है, अब सही लगाएंगे। पर अगर आपका स्टार्टअप सही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा कि जब स्टार्टअप सही नहीं होता ना, तो कई बार क्लाइंट पहले से ही हमें रोक देंगे कि नहीं मुझे पसंद नहीं आ रही है। वो अगर आपको साफ कराते हैं, जैसे कि हमने पूरा बंच बना दिया है और फिर अगर हमें साफ करना पड़ेगा ना, तो वो हो जाता है कि आपको साफ करना पड़ेगा। तो एक बार तो स्टेन आ गया है, माइनर ही सही पर आ जाता है। ओके, जो अगर आपने स्टार्टअप सही से थोड़ी भी गड़बड़ हुई है तो उसको ऐसे नहीं कि साफ करके आपको सुधारना है, थोड़ा बहुत बाकी का जो वर्क रह गया है उसको फुल फिनिशिंग के साथ दो, जिसके कारण आपको साइड का वर्क जो थोड़ा बहुत खराब हुआ है वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। चलिए, अब मैंने यहाँ पर एक बॉक्स टाइप में लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 फिंगर या फिर 3 फिंगर इस तरीके से बहुत बड़ा एरिया नहीं बनाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि 5 बाय 5 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाया है। मैम पर मेहंदी डिज़ाइन लाइन की निकल जाती है, मैंने होम ओके मुझे एक बार आप है ना वीडियो बनाकर, थोड़ा बहुत वीडियो बनाकर कैसे निकल गई है या फिर आपसे कैसे निकल रही है, आप कैसे मेहंदी बना रहे हो, छोटा सा वीडियो बनाकर शेयर कीजिएगा। मैं पर्सनली देख लूँगी आपका, जिसके कारण आप ऐसा लगे ना तो जब मेहंदी भिगो ना तब मुझे आप एक बार कॉल करिए, फिर देन भिगोइएगा, जिसके कारण मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगी कि ये करिएगा वो करिएगा, जिसके कारण आपको निकलेगी नहीं वो मेहंदी आपके बुक में से निकल रही है। उसका मतलब है आपके मेहंदी पाउडर बनाते टाइम शुगर कम है, और या फिर ऐसा है कि मेहंदी की जो रेस्ट देना पड़े ड्राई रेस्ट टाइम है वो थोड़ा कम रह रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाय सौम्या, यस मैं पिको का आपको बता दूंगी। मैम इस वीडियो को ग्रुप में डालना प्लीज़, हम भी बॉक्स बना कर। या डियर आप इस तरीके का बॉक्स है ना 5 बाय 5 सेंटीमीटर का बना सकते हैं, उसमें वर्क कीजिएगा तो अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। अब थोड़ा सा लोटस में चेंज करते हैं। हाय देखिए 3 का बंच हमने देखा था, पर एक किया था कि पहला सेंटर में देन बोथ साइड, जिसके कारण बंच प्रॉपर बना था। अगर देखिए मेहंदी रुक रुक कर क्यों आती है, मेहंदी अगर रुक रही है मीन्स कि आपका कोन आपने जब मेहंदी बनाई है उसके बाद दूसरे दिन आपका आधा अधूरा कोन है उसको आपने फ्रीज में नहीं रखा है, पहली प्रॉब्लम। दूसरे में ये कह सकते हैं कि जब आप कोन की प्रैक्टिस कर रहे हो आपका कोन यहाँ पर सरफेस के साथ घिस रहा होगा, शायद आपने वर्क के टाइम थोड़ा घिसा होगा। अगर घिसा नहीं है फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपने शायद यहाँ पर नेल लगाया हो, मीन्स कि कोन को साफ करने के लिए आपको नेल ना यूज़ किया हो तब भी ये प्रॉब्लम आती है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी मेहंदी की पेस्ट सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आपने फ्रिज में भी रखा है, तो क्या करोगे कोन को फिर से रोल करोगे, देन उसके बाद जो मेहंदी पेस्ट आपकी दूसरे कोन में है उसमें यहाँ से थोड़ा बहुत काट के उसमें शिफ्ट कर देना है। मैंने विदाउट ऑयल पेस्ट किया था कल, बट मज़ा नहीं आया, स्मूथ नहीं चल रहा है, एंड भी हार्ड, थोड़ा लूज कर दो तो नहीं लगता, पर कोई बात नहीं, आपको ऑयल के साथ अच्छा लगने लगा है ना इसीलिए। ओके आपके पास मेहंदी पाउडर ऑलरेडी थी तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो 5 फिल्टर ना हो तब भी वो अटक कर चल सकता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा लोटस लेने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एक पहला यहाँ पर इस तरीके से लेंगे, ऐसा नहीं कि 2 इस तरफ और एक सेंटर में,
क्योंकि पहले ही ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। अगर आपको होलसेल में लेना है, आपको कुछ भी प्रोडक्ट, एक मिनट, वो कार्ड कहाँ पर है? मैंने आगे भी ये नंबर दिया है पर शायद आपके पास ना हो। 717155590। ये है ना, बहुत ही ज़्यादा होलसेल का काम करते, बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि इस तरीके के आपको कम मात्रा में नहीं देंगी, क्योंकि कम मात्रा में वो सेल नहीं करते हैं। जैसे कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए ना तो 5 केजी के आसपास देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो केजी के हिसाब से सिंगल 1 केजी 2 केजी इस तरीके से देंगे ना, तो उसकी प्राइस हाई होगी। पर उसकी प्राइस, ये 5 केजी वाले की प्राइस थोड़ी कम होगी। पर अगर आपको ये वाला थोड़ी कम प्राइस में चाहिए ना, तो इस तरीके से ये श्री गणेश करके है, श्री गणेश करके हैं, ठीक है। यस, प्रैक्टिस बुक मिल जाएगी आपको। मैं मेहंदी का कलर नहीं आता तो क्या? मेहंदी का कलर मीन्स कि आपके पास कौन सा मेहंदी पाउडर है, कौन सा ऑयल है, एक बार बता दीजिए, जिसके कारण मैं आपको मेजरमेंट बता दूं। यस, मेरे पास 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर है और 7 फिल्टर मेहंदी पाउडर भी है। आपको जो लेनी हो ना वो मुझे करिएगा, क्योंकि होलसेल की प्राइस से हमारी प्राइस 30 रुपये अप है। तो इस हिसाब से जो प्रैक्टिकल है ना, जो हमारी 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर और 7 फिल्टर मेहंदी पाउडर में होलसेल प्राइस से 30 रुपये हमारी प्राइस ज़्यादा होगी। पर यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। यह मेरे से आप 1 केजी 2 केजी इस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। बताइए ना मैम, क्या बताऊँ डियर? हेलो, मैं भी डेली पोस्ट करती हूँ बट व्यूज़ नहीं आते, तो रीज़न है? ऐसा नहीं है कि देखो, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई पोस्ट हमारी बहुत अच्छी सबको पसंद आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारी पोस्ट सही नहीं है, पर अभी के टाइम पर सबको लाइक करने में प्रॉब्लम आती है कि नहीं, हम लाइक कर देंगे तो सबको वो हो जाएगा कि हमारी लाइक आ रही है, उसमें नहीं आ रही है। तो सभी इंस्टाग्राम में अभी के टाइम पर है, पर सब इस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि नहीं, हम लाइक नहीं करेंगे। तो आपकी गलती नहीं है। तो व्यूज़ अगर नहीं आते हैं तो थोड़ा सा आप ऐसा करिए, थोड़ा हर दिन वीडियोस डालना स्टार्ट रखिए। जैसे लोगों को पसंद आने लगा है, एक भी वीडियो अगर वायरल हो जाती है तो वो आपको थोड़ा आगे लेने में, पुश करने में सबको पसंद आने लगेगी कि चलो व्यूज़ आने लगेंगे। व्यूज़ आते हैं ना, फिर हमें वो इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि हर दिन मेहनत करने के बाद व्यूज़ नहीं आते ना, तो वो सच में बुरा लगता है। यस डियर, इसीलिए आपको हर दिन ऑयल डाल के प्रैक्टिस करते हो ना, इसीलिए। यस डियर, मुझे चाहिए। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कौन सा ऑयल लेना है कौन सा नहीं, आप हर एक ऑयल ले सकते हैं। पर ऑयल में एक होता है कि एक में पील ऑफ की प्रॉब्लम आती है, एक में पील ऑफ की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जो पील ऑफ की प्रॉब्लम ना हो वो आप ले सकते हैं। देखिए, अब मैं सबसे पहले सेंटर लाइन लेती हूँ। फ्री ऑनलाइन क्लास हमारे इतने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं होते डियर, आप मेरे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पहले सेंटर लाइन करेंगे, सेंटर लाइन हो जाए उसके बाद मैं भी डेली अपलोड करती हूँ पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। ओके, देखिए 1 2 एंड 3 पार्ट ऊपर की ओर जाएंगे।
कोई बात नहीं डियर, मैं भी देखो तो प्राइस इसीलिए मैं 30 रुपये ऐड करती हूँ मेरे हर एक मेहंदी पाउडर में, क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि हमारी मेहंदी पाउडर में भी थोड़ा बहुत, कई बार यहाँ पर घर पर पहुँचते पहुँचते मुझे डिलीवरी चार्ज भी लगता है, इसीलिए मैं 3 रुपये यहाँ पर 30 रुपीज़ अप कर देती हूँ। उसके बाद वापस लोटस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हाँ सच में बुरा लगता है ना, मुझे आइडिया है डियर। उसके बाद यहाँ पर राउंड, उसके बाद यहाँ से देखिए, ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा बहुत नीचे की ओर से भी डायरेक्ट ले लूँगी, आपको जैसा अच्छा लगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो यहाँ से उल्टा लोटस बनाऊंगी, तो वापस उल्टा लोटस बन जाए, उसके बाद यहाँ से लिया वापस, नीचे की ओर से लोटस लेना स्टार्ट करेंगे और ये एक लोटस वापस हमने कंप्लीट किया। वापस यहाँ से ऐसा नहीं कि मैं टेढ़ा मेढ़ा जो सामने की ओर लिया है वही लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वापस इसी तरीके से लेते जाएंगे जैसे प्रॉपर हमारी पेटल्स बने। इन डॉट, उसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो स्ट्रेट में वापस थोड़ा क्रॉस में बेस, चाहे तो ऊपर की ओर से एक्स्ट्रा पेटल अगर ड्रॉ करनी है तो आप एक्स्ट्रा पेटल्स भी ड्रॉ, देखिए एक में कर रहे हो तो हर एक में करना पड़ेगा। वेलकम डियर, कैसी चल रही है फिर प्रैक्टिस? यहाँ से स्ट्रेट लाइन, वापस दूसरी स्ट्रेट लाइन। अब देखिए वाह भक्ति जी। उसके बाद यहाँ से मैं ले रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा सामने की ओर लाइन लेकर जानी थी, तो इसलिए मैंने और भी एक राउंड शेप देने की कोशिश की है। मुझे को दिखाना पड़ेगा, क्यों नहीं जा रहा नोटिफिकेशन तो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, इस बार मैं क्या करूँगी, एक बार है ना मेरे ग्रुप में ही मैं डाल दिया करूँगी कि मैं लाइव आ रही हूँ, जिसके कारण अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिला ना तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर चाहे तो यहाँ पर सिर्फ बेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ बेस क्रिएट करना है तो दो अंदर की ओर इस तरीके से लाइन एंड डॉट आएगा, नीचे की ओर से वापस राउंड एंड जिस तरीके से हम डाली बनाते हैं उसी तरीके से एक डाली को क्रिएट करेंगे। यस, कुछ तो फल मिलना चाहिए, ये बहुत सही बात की कि कुछ तो फल मिलना चाहिए, क्योंकि एक हो गया है कि जब कभी भी आर्टिस्ट को अपना काम करे, इतना ज़्यादा इस तरीके से लगे पड़े हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, फिर भी कुछ नहीं होता ना, तो वो बुरा लगता है। सच बुरा तो लगता है, मुझे आइडिया है।
इस तरीके से मैंने थोड़ी बहुत लाइनिंग जो है, वेव लाइन जो है, हर एक लेने की कोशिश की है कि अच्छी तरीके से लाइन वाला एरिया भी हम ज़्यादा बहुत दिखा सके। ऐसा नहीं कि बहुत कम, मैंने ज़्यादा दिखाया है यहाँ पर। शोल्ड एरिया मुझे शेयर कीजिएगा। मुझे लोटस प्रॉपर फिनिशिंग के साथ नहीं बनता है। परसों थे आप क्लास में डियर, लोटस सिखाया था तब। अब यहाँ पर आपको लेना है इस तरीके से लीव्स लाइन, कहीं कहीं जगह हम लीव्स लेंगे, राउंड लेंगे, जहाँ पर आपको जगह मिले वहाँ पर, बहुत ज़्यादा जगह नहीं रहने देनी है। जहाँ पर भी आपको जगह मिले ना, वहाँ पर लीव्स है, स्पाइरल है, राउंड है, इस तरीके से कुछ ना कुछ दे देना है। डियर टाइम पे सबको मिलना है, मुझे 5 हो गए। यस, मेहनत ही सब कुछ हो गया है अभी के। चलो लगे पड़े रहे, कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं डियर, आप डायरेक्ट लोटस क्रिएट करो। रेफरेंस लाइन से आप रेफरेंस लाइन हर किसी में देने के लिए रुकते हैं ना, तो स्पीड कम हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ जब ग्रूम ब्राइडल ड्रॉ करो ना, तब भी रेफरेंस देनी है। बाकी आप पिकॉक, एलिफेंट, स्वान भी अगर ड्रॉ करते हो तो इतना प्रॉपर हो जाए तब तक प्रैक्टिस करनी है कि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो, एक ही बारे में कभी भी दिक्कत ना हो। देखिए, अगर मैं यहाँ अब देखिए ये भरती नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा डार्क नहीं करती हूँ क्योंकि मैं डिज़ाइन आपको दिखा सकूँ। अगर डार्क करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं कर पाऊँगी। अगर आपको अच्छे से डार्क डिज़ाइन नहीं हो रही है ना, तो आप इस तरीके से एक बार आउटलाइन करके उसके बाद अंदर के एरिया को जहाँ पर फ्लावर्स की डिज़ाइन है उसके, देखिए यहाँ पर मैं एक बार कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आउटलाइन, या फिर आप इस तरीके से डायरेक्ट आउटलाइन भी कर सकते हैं। इस तरीके से डायरेक्ट आउटलाइन भी कर सकते हैं। पर अगर ऐसा हो जाएगा, देखिए अगर आप इस तरीके से पहले लाइन करो, देन उसके बाद इस तरीके से थिक लाइन करो, तो उसमें भी टाइम हमारा जाता ही है। ऐसा नहीं कि नहीं जाता, टाइम जाता है। तो उसके कारण मैं कह रही हूँ कि आप एक ही प्रेशर के साथ थोड़ा सा बनाना सीख जाइए, जिसके कारण प्रॉब्लम ना आए। तो आउटलाइन आएगी, फिर आसपास का जो एरिया हमारी डिज़ाइन के बगैर है वो थोड़ा सा आपको फील करना है, मीन्स कि आपको डार्क करना है, नेगेटिव प्लेस वर्क बनानी है। सही कहा भक्ति जी आपने। मैम ओके, लेट ज्वाइन किए थे इसलिए मैंने अपलोड तो कर दिया है, पर शायद आपसे इस बार दिखा नहीं है ना। होमवर्क करना होता है प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट में। यस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने कहाँ सीखा वजन? थैंक यू, वही किया हमें पूरी याद। यस, दुबई में तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। मुझे आइडिया है इस बार, तो मैं कह सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा। जब तक आप नहीं देते फिनिशिंग, तब तक आपका दुबई में वर्क करना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैंने तो अपने आप सीखा है, मेरा आर्ट अच्छा था ना, तो मैंने कहीं ऐसे कुछ सीखा नहीं था। पर जब स्टार्टिंग किया ना, तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के कारण मैंने, अगर बुक बताई होगी एक बार किसी को भी, आगे बताई थी मेरी बुक, मैंने इतने बड़े बड़े फिगर्स ड्रॉ किए हैं, आपको लगेगा कि ये क्या ड्रॉ कर रही है। थैंक यू।
ये नंबर है ना, होलसेल मेहंदी पाउडर लेना है, इस तरीके से ऑयल लेना है, पर वो 5-5 kg के आसपास आपको देंगे। एक बार बात कर लीजिएगा। मेरे पास आपको 1-1 kg 2 kg इस तरीके से मिल जाएगा, पर होलसेल वाले के पास आपको सिर्फ और सिर्फ 5 kg पाउडर ही मिलेगा। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में पहले लोटस बनाना सिखा दूँ। नहीं है इंस्टा पर नहीं, मेरी यही क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बेस क्रिएट करेंगे। बेस क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा नीचे की ओर की आकर आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। यह कल नोटिफिकेशन परसों नहीं मिला था ना, इसलिए नीचे की ओर आकर आपको राउंड शेप में आना है। नीचे की ओर देखिए, मैं यहाँ पर इस तरीके से लेकर एस का शेप नहीं दे रही, मैं यहाँ पर पेटल्स कर्व लाइन में ड्रॉ करने के बाद नीचे की ओर इस तरीके से चल रही हूँ स्ट्रेट में ही। वापस एंड वापस। मेरी 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर की प्राइस 400 रुपीज़ है। अब आगे आपको थोड़ा सा लोटस को डिफरेंट ड्रॉ करना है, या फिर कह सकते हैं कि जब कभी भी स्टार्टअप में डिज़ाइन ड्रॉ करनी है और लोटस आपको बड़ा चाहिए। लोटस बड़ा मीन्स कि सिंगल में ही लोटस चाहिए, पर बड़ा चाहिए, तो क्या करोगे? हेलो रूपा, सबसे पहले यहाँ तक को चलो कि हमने कोई बॉर्डर के लिए डिज़ाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर नीचे की ओर से हम बॉर्डर क्रिएट करेंगे, पर अब ऊपर की ओर से मुझे डार्क करना है, तो मैं यहाँ पर बड़ा ही ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिंगल एक लोटस चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है कि 2 चाहिए, मुझे सिंगल लोटस चाहिए। तो इसके कारण मैं यहाँ पर थोड़े बेस क्रिएट करके उसके अंदर 2 और लाइन ड्रॉ करूँगी, जैसे कि वाई ड्रॉ किया है। मैम ऑनलाइन क्लास में हमारे मिस्टेक कैसे, आप मुझे ऑनलाइन में जब कोई भी आपको मिस्टेक हो रही है, या फिर अगर आपको लगता है कि ये वाली कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, या फिर आपको छोटा सा वीडियो बनाकर मुझे शेयर करोगे तो मैं दूसरे क्लास में आपको वापस यही सेम सिखाऊंगी, जिसके कारण आपको कोई भी दिक्कत ना आए। देखो अभी तो सबको एक है ना कि चलो कि ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा अच्छा है, या फिर ऐसा भी समझते हैं कि ऑफलाइन में ज़्यादा हम क्रिएशन या फिर कोई भी डिज़ाइन को कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है, जो ऑफलाइन में हम सिखाते हैं, ये तो पर्सनली मेरी भी बात कर रही हूँ कि इस तरीके से होता है। जब कभी भी मैं ऑफलाइन में सिखाती हूँ तब हमारा कोई भी क्लास रिकॉर्ड नहीं हुआ होता है। ऑफलाइन क्लास में हम कागज़ पर ड्रॉ करते हैं, 10 स्टूडेंट को अच्छी तरीके से बताते हैं, समझाते हैं, नहीं आता तो दोबारा समझाते हैं। पर अगर आपने मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस करना जब कभी भी हम छोड़ देते हैं तो हमारे हाथों की कोन की ग्रिप चली जाती है कि अच्छी तरीके से, या फिर कह सकते हैं कि हाथ कांपेंगे, इस तरीके से सब कुछ होगा। पर उसके बाद आप वापस प्रैक्टिस के लिए जब बैठोगे तो आपको शायद कुछ डिज़ाइन याद भी ना रहे। पर ऐसा है कि जब कभी भी ऑनलाइन क्लास होता है तो ऑनलाइन क्लास में आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होता है, और रिकॉर्डिंग प्रोवाइड के कारण आप बार बार क्लास देख के वापस ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके कारण आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आज क्लास ख़त्म हो गई, आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, तो कल क्या फिर से सीखेंगे। क्योंकि अगर कुछ आपसे मिस हो गया है तो वापस वही क्लास देखकर रिपीट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, क्लास डेली लेते हो? यस डियर।
कभी कभी ऑर्डर के कारण नहीं ले पाती, पर आने की कोशिश हम करते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9726258983। ऑफलाइन क्लास कैसे लेते हैं? ऑफलाइन क्लास हमारी जब हम वर्क करते हैं ना, तो मैं ड्रॉ करके प्रॉपर बताती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपको करना है, कितना मेजरमेंट रखना है, कितना और कहाँ तक बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा। क्योंकि मेजरमेंट हम स्केल के हिसाब से लेते हैं। मेरा ऑनलाइन क्लास भी मेरे स्केल के हिसाब से होते हैं कि इतना होना चाहिए। पर जब आप स्केल का मेजरमेंट नहीं लेते हैं ना, तब दिक्कत होती है। क्योंकि देखो, स्केल का मेजरमेंट जब हम पेपर पर काम कर रहे हैं तभी चलेगा, बाकी तो हमें फिंगर का वर्क लेना है ना। क्योंकि जब कभी भी फिंगर वर्क नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है मेजरमेंट कैसे लेना है, तो किस तरीके से आप आगे करोगे वर्क और कितने में आना चाहिए। क्योंकि आपने छोटा सा प्रैक्टिस किया होगा तभी तो आप छोटा छोटा बना पाओगे, वरना आपकी डिज़ाइन जो पहली बनेगी ना वो बड़ी ही बनेगी। लाइनिंग भी अगर आप सीख रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा पास में अच्छी तरीके से लाइनिंग सीखनी है, जिसके कारण आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नंबर में 1 डिजिट कम है। किस में कम है डियर? कम नहीं है। ओ हाँ, 1 मिनट यहाँ पर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट जो देख लेती हूँ। 7777 9 यहाँ पर 9 भी है, 9 ये 9 है। यस, मुझे भी ऑनलाइन क्लास सही इसीलिए लगती है कि आप बार बार वापस देख पाओगे। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास कराती हूँ ना, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं ड्रॉ करके सिखाती हूँ ना, तब वीडियोस बनाने थोड़ा सा ध्यान उस पर चला जाता है कि चलो मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि बाद में आप अच्छी तरीके से वापस देख पाओगे। तो वहाँ पर भी ध्यान नहीं रहता, आप वीडियो पर भी ध्यान नहीं देते, तो इसके कारण थोड़ा सा वो हो जाता है कि नहीं आज का मिस हुआ, तो फिर कल वापस देखने के लिए आप वीडियोस ही यूज़ करने वाले हो, उससे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास की प्राइस कम होगी, और दूसरी चीज़ क्योंकि मेरी ऑनलाइन की प्राइस जो है ना वो 3000 है, ठीक है। पर मेरी ऑफलाइन क्लास की मैं बात करूँ तो मेरी ऑफलाइन क्लास 12000 का है। ये तो एक कह सकते हैं कि कंसेप्शन है कि जब कभी भी आप सीख रहे हो तो आपको ऑनलाइन क्लास ही चाहिए। नहीं, ऑनलाइन क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ 10 लोग ही है, 10% लोग नहीं रहते लास्ट तक कि चलो वीडियो मिलने ही वाला है तो हम वीडियो देख लेंगे। बाकी ऑनलाइन में प्रॉपर अगर मेरी भी बात करो, या फिर जो स्टूडेंट आर्टिस्ट जो है, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो 10 से 12,000 लेकर ऑनलाइन क्लास ले रहे, उसके क्लास में भी सेम टू सेम है कि चलो बाद में देख लेंगे, अभी तो मेरे काम आ गया है, मुझे अभी नहीं लेना, आपका टाइम मैच नहीं हो रहा है तो बाद में हम देख लेंगे। यस, रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड, आपको रिकॉर्डिंग ही देखने वाले हो तो लाइव क्लास की क्या ज़रूरत। और मैं कहती हूँ कि चलो या लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर होते हैं, पर लाइव क्लास के बाद भी क्वेश्चन आंसर होते हैं। होते तो लाइव क्लास ही हैं, पर हर किसी का थोड़ा सा अलग होता है। वेलकम डियर, मुझे सारे टीचर सुनना ही मिले। वेरी गुड, यस, रिवीजन हो जाती है, राइट। देखो, इनफैक्ट मैं मेरे स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लास करते हैं ना, उसको भी मैं यही बोलती हूँ कि चाहे आप मेरी क्लास की वीडियोस देख रहे हो, आप क्लास ले रहे हो, मेरी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, पर आपको शाम के क्लास में भी ज्वाइंट होना है। क्योंकि जहाँ
आप क्वेश्चन आंसर करते हो ना, सबके मन में देखो, ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हो गए तो भी उसके मन में अलग अलग क्वेश्चन हो गए, आपके भी अलग अलग क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर ज़्यादा आपके माइंड में जितना हो सके, जितना मेरे पास है, देखो मैं नहीं कहती कि मुझे ही सब पता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी जानकारी आपसे भी मिलती है। और यहाँ से कहूँ ना, ऑनलाइन में भी मैं क्लास भले ले रही हूँ कि चलो मैं क्लास ले रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब क्लास लेती हूँ फिर भी मुझे आपसे भी नॉलेज मिलती है, और कई बातें ऐसे भी है कि मुझे यहाँ से जानने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्री ले रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी सारे लोग ज्वाइंट नहीं होते, एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक आपको कुछ भी नहीं आने वाला। तो थोड़ा बहुत ही सही आप सीखना स्टार्ट रखो। क्लास का टाइम क्या है मैम आपका? मीन्स समझी नहीं, कौन सा ऑनलाइन क्लास का? ऑनलाइन क्लास तो हमारा 5 बजे से लेकर 6:30 का होने वाला है। देन उसके बाद लाइव क्लास की बात कर रहे हो तो 8 बजे से लेकर 9:30 का। वेलकम डियर। यस, रिवीजन हो जाए। जो डार्क लोटस है, यस क्वेश्चन तो आएंगे जितना, अगर आप देखो प्रैक्टिस करना जब स्टार्ट करते हैं ना, मन में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार तो फालतू क्वेश्चन भी आएंगे कि नहीं ऐसे ही क्यों हुआ, तो पर स्टूडेंट की गलती नहीं है वो कि उसको बाद में वो क्वेश्चन आ रहे हैं। फालतू क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पर वो स्टूडेंट की गलती नहीं है, क्योंकि कई बार हम इतने प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पाते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन उसके मन में आए हैं। या फिर उसके मन में क्वेश्चन इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमने सही से सिखाया नहीं। वो सिर्फ बात नहीं है, कई बार स्टूडेंट का ध्यान वहाँ पर नहीं है, हमने सिखाया तो है पर ध्यान नहीं है, इसीलिए आते हैं। देखिए फिर से डार्क लोटस एक बार। यस होते ही होते हैं। ऑनलाइन क्लास में आपका अगर क्वेश्चन नहीं है, दूसरे का क्वेश्चन है ना, फिर भी वो डाउट क्लियर होते हैं। सबसे पहले बेस क्रिएट करेंगे, मैं डार्क नहीं करूंगी, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ से लेकर ये बेस क्रिएट कर रही हूँ। बेस क्रिएट करने के बाद अंदर की ओर से 1 एंड बीच में थोड़ी सी जगह रख के 2 लाइन करेंगे, एंड क्रॉस में 2 लाइन करेंगे। तो प्रॉपर क्या शेप होगा? वाई का। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर से, अगर आप पहले बाहर की लाइन ड्रॉ करना चाहे तो इस तरीके से बाहर की लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन अंदर की लाइन। पर अगर आपको इस तरीके से नहीं करना, अंदर की लाइन फर्स्ट ड्रॉ करनी है, तो उसके बाद यहाँ से लेकर बाहर की लाइन आप बाद में ड्रॉ कर सकते हैं। वापस यहाँ से थोड़ी सी जगह रखकर, क्योंकि मैंने सिखाया था ना कि जब कभी भी आप डार्क फ्लावर करते हो तो पहले आपको एक आउटलाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो डार्क फ्लावर हो रहा है मीन्स कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन जो बन रही है वो आपको आउटलाइन है। वापस मैं यहाँ पर डार्क नहीं कर रही हूँ, ठीक है। दी आप बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। यस थैंक यू। अगर आपको मेहंदी का कलर नहीं आता है तो मैंने आपको बताया ना कि एक बार मुझे बता दीजिए आपको कौन सा मेहंदी पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, किस मेजरमेंट के साथ यूज़ कर रहे हैं, मेहंदी की पेस्ट कैसे बनाते हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ मैम डार्क वाला यस हर दिन होता है। श्रुति मिक्सोलॉजी का क्लास है ना मेरा यूट्यूब पर, ऑलरेडी 2 पार्ट हमने भेजे हुए, क्योंकि 2 पार्ट में है, एक प्रैक्टिकल और एक थियरी।
प्रैक्टिकल में हमने प्रॉपर मेजरमेंट स्कूप जो स्पून होती है ना, कई बार स्केल आपके पास नहीं होती है, पर स्पून के हिसाब से मैंने समझाया है, तो वहां पर एक बार देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो वापस मुझे लाइव में क्वेश्चन करिएगा। कौन सा क्वेश्चन इग्नोर किया डियर? यस राइट, क्योंकि कई बार तो सिर्फ और सिर्फ जब स्टार्टिंग होगा ना, पहले क्लास में हर कोई होगा, दूसरे क्लास में एक दो गायब हो गए, तीसरे क्लास में और दो तीन गायब हो गए। देन हमारा जो क्लास चलता है ना, एक मंथ का रिकॉर्डिंग जो प्रोवाइड होता है, एक मंथ के बाद पूछेंगे कि मैम मेरा तो क्लास अटेंड नहीं हुआ, हमारा कुछ काम आ गया था। अटेंड आपको करना पड़ेगा। आप जैसे स्कूल जाते हो और हर दिन जाते हो, वैसे ही आपको मेहंदी की जो प्रैक्टिस है हर दिन करनी होती है। जैसे आपको अगर ABCD भी सीखनी है ना, तो हर बार घुटना पड़ता है, एक की एक वापस वर्ड लिखना पड़ता है, वैसे ही मेहंदी का है। कौन सेल, क्योंकि कौन सेल के लिए तो शायद आपको ऐसा हो जाएगा कि आपका कौन 3 डेज के लिए भी अच्छा, 3 डेज के लिए ही अच्छे रहेंगे। तो आपको जब ऑर्डर आए ना तब सेल कीजिए, वरना मेहंदी भिगोकर मत रखिए। पर अगर सेल करना है और आप कोई शॉप के साथ है, कोई इस तरीके से पार्लर वाले के साथ अगर आप कांटेक्ट करते हो, तो आप मेहंदी के कौन अच्छी तरीके से ज़्यादा सेल कर सकते हैं। पर मैं नहीं करती, मुझे वो थोड़ा सा 3 दिन के बाद कलर नहीं आना तो कई बार डाउट रहता है। मैम लेस ऐसे अच्छे नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, लोटस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बोथ साइड देखिए, जब कभी भी आप अगर स्पाइरल भी सीख रहे हो ना, देखिए इस तरीके से मैं कहूँगी कि अगर आप यहाँ से लेकर इस तरीके से स्पाइरल भी सीख रहे हो, मैं अंदर की ओर से एक वाला कर रही हूँ, बाहर की ओर से भी सिखाऊंगी, रुकिए। देखिए अगर आप स्पाइरल कर रहे हो तो आपको इस तरीके से भी करना है और आपको इस तरीके से भी करना है। दोनों तरफ की प्रैक्टिस हुई, राइट एंड लेफ्ट की दोनों की होनी चाहिए। और वापस आप बाहर की ओर से अंदर की ओर से प्रैक्टिस करोगे। और अब यहाँ से अंदर की ओर से बाहर की ओर, मीन्स कि इस तरफ से भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक बोथ साइड से प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको बोथ साइड अच्छे से नहीं बना पाओगे। देखिए कहीं से भी चलो अच्छे से लाइन बननी चाहिए। ये बॉक्स मेरे 5 बाई 5 सेंटीमीटर के हैं। मेरी ऑनलाइन क्लास की फीस 3000 है। ईशांत शाहू, डियर आप फिर से एक बार क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए ना, क्योंकि मुझे आपके क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। खुद का डिजाइन नहीं बन पाता है। जब आप कोई भी डिजाइन बनाते हो ना, तो आपको डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन मैच करना पड़ेगा। जो लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं आपको हैंड की डिजाइन दूंगी ना, और आइडिया आएगा कि किस तरीके से करना है। शायद फ्लावर तक को आप पहुंच गए हैं ना। हाँ फ्लावर, क्योंकि पिको के एलिफेंट आए हैं। हाँ देखिए, जब कभी भी डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन में, इसके 4 डिजाइन है हमारे पास। कौन कौन सी? पहला फिलर एलिमेंट, सेकंड ग्रिड डिजाइन, थर्ड स्पाइरल वर्क, एंड देन 4 है हमारा एक नेगेटिव प्लस, जो हमारा डार्क एंड लाइट में दोनों में आता है। आप दुबई डिजाइन भी बोल सकते हैं। जब कभी भी डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन सही होगा, मैंने प्रॉपर सिखाया होगा 4 डिजाइन, उसमें भी 4 डिजाइन जो है उसको आपको बैलेंस करना सिखा। जैसे आपको एक हैंड में दूंगी, आज ही रिकॉर्डिंग में आपको जो प्रोवाइड है ना, प्रोवाइड कर दूंगी, जिसके कारण आप सीख पाओगे। डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो सही हो जाएगा आपके माइंड में ऑटोमेटिक। जैसे ऐसा नहीं है कि देखो कि ये डिज़ाइन है, किसी और की देखते हैं तभी हमारे माइंड में डिज़ाइन सेट होती है, या फिर दूसरों की डिज़ाइन ही हम बना पाते, हमारी खुद की नहीं क्रिएट कर पाते हैं। क्या करोगे? हर दिन एक हैंड बनाना है, किसी का भी ले लो। आपको जो डिज़ाइन पसंद आ रही है वो हाथ इस तरीके से हैंड को ड्रॉ करो। देन उसके बाद आप वो डिज़ाइन जो है ना, जो सामने की ओर है वही आपको क्रिएट करनी है, भूलना नहीं है। वही सेम टू सेम वापस ड्रॉ करना है। आपको लगता है कि ये डिज़ाइन सही है,
बना भी सही है, पर आपको थोड़ा बहुत जैसे जैसे एक मंथ के लिए आपने 30 डिज़ाइन अगर ड्रॉ की है ना, तो आपके माइंड में तुरंत ही आएगा कि नहीं, ये डिज़ाइन के बाद में वो वाली कल जो डिज़ाइन ली थी ना वो ले सकते हो। इस तरीके से आपका माइंड सेट होता जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही डिज़ाइन ड्रॉ करनी है, पर हर दिन प्रैक्टिस के कारण आप थोड़ा बहुत आपके माइंड में डिज़ाइन सेट करते जाओगे, कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है, एक वो कर सकते हैं। यूट्यूब की लिंक मिक्सोलॉजी मैं आपको है ना आज ग्रुप में एक बार शेयर कर दूंगी डियर। ब्राइडल मेहंदी की फीस, ब्राइडल मेहंदी की फीस हमारी 5,000 से स्टार्टिंग है। अलग अलग होता है, जैसे कि कौन सा कोर्स लिया है इस हिसाब से, क्योंकि बेसिक लेते हैं, बेसिक एडवांस लेते हैं और एडवांस फिगर वर्क लेते हैं, तो हर किसी की प्राइस और सिलेबस थोड़ा बहुत अलग होता है। यस राइट, यस बना सकते हैं, पर फिर भी फ्रिज में तो रखना पड़ेगा। स्पाइरल अच्छा बनता है ना, यस मैम, ओके हाँ। सामा मास डियर मैं पहली बार सुन रही हूँ, क्या है रेड रोज़ा ऑयल और टी लीफ ऑयल? ये मेहंदी पाउडर का मुझे नहीं आइडिया है, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसका, तो मैंने नाम पहली बार सुना है। पर रोज़ा ऑयल के साथ साथ आपको और भी ऑयल मिक्स करने होंगे। जो आप ट्री ऑयल एक सिर्फ यूज़ करते हो, उसमें आप एक बार लेवेंडर एंड जो लौंग का ऑयल है वो भी थोड़ा बहुत मिक्स करिए। यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि कितना मेजरमेंट यूज़ करोगे, क्योंकि मेरे स्टॉक ऑलरेडी क्लास चलते हैं जो मिक्सोलॉजी का, तो इसके कारण मैं यहाँ पर तो नहीं बता सकती, पर आपको कुछ और ऑयल मिक्स करने पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 ऑयल से आप अच्छी तरीके से प्रॉपर मेहंदी नहीं ला सकते, क्योंकि शायद मेहंदी पाउडर में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऑयल सही है तो। यस यस, भूमि ने पहले से लेकर लास्ट तक ज्वाइन किया है, मैं मना नहीं करूंगी, एक भी क्लास उसने नहीं मिस किया है। यस थैंक यू। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? पिकॉक में या हमारा है ना एक जो ग्रुप है मेहंदी ट्यूटोरियल करके, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको मैं स्टोरी में लगा दूंगी, या फिर आप देखो स्टोरी में नहीं लगाती ना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के बायो में जाकर वापस मेहंदी ट्यूटोरियल का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट ज्वाइन कर पाओगे। चलिए आगे, ओके आ रही है ना, ओके चलिए अब आगे थोड़ा सा फ्लावर को डिफरेंट बनाती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हम फ्लावर बनाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट। सबसे पहले आपको बेस तो वैसे ही क्रिएट करनी है, बेस में कुछ वो नहीं है। फिर सेंटर लाइन ले रही हूँ पहली, उसके बाद मुझे भी ज्वाइन, यस डियर बायो में मिल जाएगा लिंक आपको। पहली यहाँ से लाइन, उसके बाद यहाँ से लेकर वापस इस तरफ से कर्व लाइन, तो बेस तो क्रिएट हो गया। पर यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर से आकर आपको ऊपर की तरफ जाने वाली क्रॉस लाइन को क्रिएट करना है। यस बनाना कर तो आप रख सकते हैं, पर आपको फिर भी आपको ऐसे कह सकते हैं ना कि फ्रिज में तो रखना पड़ेगा। ठंड में आप मेहंदी के कोन रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, उसमें कुछ होगा भी नहीं। पर आप जब मेहंदी यूज़ नहीं कर रहे हो, जितने भी कोन आपको यूज़ करने हैं उसको आप फ्रिज से बाहर रखिए, देन जितने यूज़ नहीं करने वो फ्रिज में रखिए। पर अब आपको दोबारा प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करना, ऐसा नहीं कि मैं फ्रीज़र का बोल रही हूँ, फ्रीज़र का नहीं, फ्रिज में भी रख लो।
देन जब प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है उससे 10 मिनट पहले निकाल लो, आप अच्छी तरीके से वर्क कर पाओगे। यस, होता है डियर ऐसा। तो यहाँ से लिया फर्स्ट पेटल्स कर्व लाइन में, यहाँ से भी कर्व लाइन में, ठीक है। देन उसके बाद नीचे की ओर की लाइन, लोटस की वही लाइन, यस यस रख सकते हैं। ऊपर की ओर वापस जाएंगे और नीचे की ओर से लोटस की जैसे पेटल्स बनाते हो वैसे ही पेटल्स को बनाना है। पेटल्स बन जाए उसके बाद वेलकम, यहां से लेकर एक रेफरेंस बना रही हूं और राउंड, यहां पर आप टीयर ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। टीयर ड्रॉप्स नहीं लेने तो इस तरीके से राउंड शेप भी ले सकते हैं। उसके बाद आगे नीचे की ओर से टीयर ड्रॉप्स कैसे फिल करेंगे? नहीं, फिल नहीं करने हैं ना डियर, जो डायरेक्ट बनेगा तो फिल क्यों करेंगे डियर? अभी फिगर डिजाइन नहीं, हमारे बेसिक से चल रहा है, इसलिए फिगर डिजाइन हम नहीं ले रहे। देखिए यहाँ से डॉट लिया, उसके बाद नीचे की ओर ये डायरेक्ट फिल हो जाएगा। टीयर ड्रॉप्स को आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, पर जब कभी भी यहाँ से लेकर इस तरीके से टीयर ड्रॉप करना है देन उसको बाद फिल करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। डियर यही लाइव हमारी यूट्यूब पर सेव रहेगी, यहाँ पर नहीं। यूट्यूब चैनल की लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में से मिल जाएगी। अब नीचे की ओर से थोड़ा सा चलेंगे, इन वापस लोटस का पेटल जैसे बनाते हैं वैसे ही। नीचे की ओर से राउंड शेप, आप चाहे तो यहां से इस तरीके से लीव्स डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देन स्ट्रेट लाइन। थैंक यू सो मच डियर। अब ऊपर की ओर से आप चाहे तो यहां पर वेव शेप में पेटल्स ले सकते हैं। नीचे की तरफ आना है पेटल्स लेते लेते तो आप नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि लेना ही है। अगर आपको इस तरीके से लोटस के आसपास बेस क्रिएट करना है तब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा अच्छी तरीके से। थोड़ी प्रैक्टिस पर भी और ध्यान दीजिएगा, बनने लगेगा। ठीक है, ये हमारा लोटस आपने ड्रॉ किया, पर यही तरीके से आप, ऐसा नहीं कि इसी तरीके से उल्टा भी बना सकते हैं। यस, थोड़ा बहुत चेंज कर देखिए। कभी भी अगर आप कोई भी मेहंदी बना रहे हो, किसी का भी कॉपी कर रहे हो ना, कभी भी सेम टू सेम बनाना ही नहीं है। आपको जो डिजाइन वहां पर है उसी टाइप में, देखिए उसी टाइप में बोल रही हूँ, क्योंकि अलग अलग डिजाइन आती है ना। हाय दक्ष, कैसे?
आज फ्री कैसे? आई नो दक्ष, કેમ છો? પહેલા फिलर एलिमेंट, ग्रिड वर्क, हाय, उसके बाद स्पाइरल वर्क, उसके बाद एक आ जाता है कट वर्क। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। देखिए 4 तरीके की डिज़ाइन आती है, चारों डिज़ाइन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फिलर एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है कि सिर्फ और सिर्फ लाइट वर्क में आएगा। यस डियर, मैं गुजराती हूँ। यस, सिर्फ और सिर्फ लाइट वर्क में आएगा उसमें। मारा परिचय, मैं उसकी बुआ हूँ। ग्रिड वर्क में आपको लाइट वर्क मिल जाएगा, बहुत ही लाइट वर्क। उसके बाद आपको डार्क वर्क मिल जाएगा और मिड डार्क वर्क भी मिल जाएगा, याद रखिएगा इस तरीके से डिज़ाइन में। देन स्पाइरल वर्क में आपको एक लाइट वर्क तो मिलता है, पर उसके साथ आपको मिड डार्क वर्क भी मिलेगा, प्रॉपर डार्क वर्क नहीं मिलेगा। यस, ओके सर, थैंक यू। वर्क आपको एक कटवर्क की डिज़ाइन करे तो बिल्कुल डार्क वर्क मिलेगा। देखिए ये चीज़ें ध्यान रखो, आपको डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तब, ठीक है। जब कभी भी लाइट एलिमेंट है तो आप मिड डार्क एंड डार्क वर्क डाल सकते हो। बिल्कुल डार्क वर्क है तो उसके आसपास मिड वर्क या फिर लाइट वर्क डाल सकते हो। मिड वर्क है तो फिर या तो बहुत डार्क वर्क दे दो या फिर बहुत लाइट वर्क दे दो। ये आपको समझ में आ जाए तो आप डिज़ाइन समझ जाओगे कि किस तरीके से क्या कौन सी डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। चलिए थोड़ा सा एक वापस न्यू फ्लावर की डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यानी मैं सूरत गुजरात से हूँ डियर। चलिए ये लास्ट फ्लावर है, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले उल्टा बेस क्रिएट करेंगे, लोटस का बिल्कुल उल्टा बेस। उसके बाद ऊपर की तरफ से इस तरीके से दोनों से माइनर थोड़ी क्रॉस लाइन जो रेफरेंस लाइन है, उसके बाद यहाँ से लेकर राउंड शेप। देखिए ऊपर की ओर से हमने राउंड शेप नहीं लिया था, पर यहाँ से हमने राउंड शेप लिया है। यहाँ से राउंड शेप, देन नीचे की वो लोटस के पेटल के जैसे ही। उसके बाद वापस अब 1 मिनट रुक जाइए, मैं करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए मैंने कहा ना कि आप टीयर ड्रॉप्स भी ले सकते हैं, तो यहाँ से लेकर इस तरीके से टीयर ड्रॉप्स आएंगे। मुझे एक पिकॉक भी सिखाना है क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है ना। वैसे यहाँ तो मैं सिर्फ ड्रॉ करके दिखाऊंगी, आपको प्रॉपर क्लास भी दूंगी जिसके कारण आपको कौन सा मेजरमेंट लेना है ना वो प्रॉपर समझ में आना चाहिए। जैसे प्रॉपर मेजरमेंट आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से वापस लोटस की पेटल्स आप ले सकते हैं। देखिए ये हमारा एक भी फ्लावर क्रिएट नहीं हुआ है, इससे बेस क्रिएट हुआ है। बेस क्रिएट हो जाए उसके बाद दक्ष आप यहाँ पर इस तरीके से, तो देखिए यहाँ से रेफरेंस बना लो। अगर आपसे पेटल्स नहीं बनती ना, रेफरेंस बना सकते हैं राउंड शेप में। और उसके बाद यहाँ से लेकर आप वेव में चल जाओ।
देखिए वेव में चलो, रेफरेंस होगी तो वेव में आप अच्छी तरीके से सीख सकते हो, क्योंकि जब रेफरेंस नहीं होगी तो आप टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बहुत चलोगे, पर आपको पता है कि मुझे राउंड शेप में चलना है। अब देखिए यहाँ से मैं इतने सारे वेव दूंगी तो भी मैं अच्छी तरीके से वहीं पर ही पेटल्स कंप्लीट करूंगी जहां पर मुझे करनी है, वरना पेटल्स छोटी बड़ी ड्रॉ होगी। हो गया, थैंक यू, है ना, इस तरीके से। अब देखिए मैं यहाँ पर पिकॉक ड्रॉ कर रही हूँ, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। उसमें शेडिंग हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि जब वापस वही डिजाइन होगी। मेहंदी नो कौन ने कही रीते पकड़ इसको बहुत शौक है, मेरा भतीजा है, उसको बहुत शौक है। मेरे घर पर आता है ना तो कहते कि बुआ मुझे कौन दे दो, मैं घर पर जाकर वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा शौक है। थैंक यू सो मच डियर। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे पिछले। जब पिकॉक बनाओगे तो पिछले लंबी होगी, ठीक है, पिछले जब पिकॉक बनाओगे तो थोड़ी लंबी होगी। यस डियर, एक मिनट रुक जाओ, मैं पिकॉक ड्रॉ कर लूँ ना, उसके बाद आपको लाइट एंड डार्क का फिर से समझाती हूँ। अब ऊपर की ओर से हम लेंगे यहां से हाफ राउंड शेप। हाफ राउंड शेप हो जाए उसके बाद यहां पर फिर से हाफ राउंड, एक बार चल जाएंगे, हाफ राउंड हो गया। उसके बाद ए लाइन को वापस अंदर की ओर से चलेंगे, जितनी यहां पर जगह रखी है उतनी ही जगह रखते रखते आपको बाहर की ओर आना है और यहां पर कंप्लीट, ठीक है। डॉट एंड यहां पर जो चोंच आएगी वो इस तरीके से आएगी। चोंच हर बार अलग आएगी। कैसे अलग आएगी? जब कभी भी पिकॉक की करते हो ना तो यहां पर पॉइंटेड आएगी, पर अगर आप स्वान की करते हो तो आगे की ओर से आपको थोड़ा सा राउंड शेप लेना होगा। अब यहां से लिया तो पीछे की ओर से थोड़ी जगह रखेंगे, यहां से दोनों तरफ जगह थोड़ी सी रहनी चाहिए और उसके बाद हम बनाएंगे फेदर्स। अगर फेदर्स नीचे की ओर से बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह रहनी चाहिए, ऐसा ना हो जाए पतला सा। डियर, आपने जो बनाया था ना वो पतला हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पर आपको प्रॉपर अभी मेजरमेंट नहीं पता ना, इसलिए आप यहाँ पर इस तरीके से डॉट बनाकर भी कर सकते हो कि एक एरिया में ये वाला आएगा तो नीचे की ओर से इतनी ही डिजाइन में आएगा। सबसे पहले पिछले, बहुत छोटा से छोटा आपको बनाना सीखना पड़ेगा अगर आपको बारीक वर्क करना है। देखिए एक बार पैरों प्लेस में खुद से मेरी डिजाइन क्रिएट करोगे तो यस डियर, एक मिनट रुकिए। चलिए देखिए, सबसे पहले लाइट एंड डार्क का एक फिलर एलिमेंट क्या है आपको पता है, ठीक है। आज मैं है ना गंचन में आपको एक वीडियो भेजूंगी, शायद पिकॉक एलिफेंट ही आए हैं तो आपको एक वीडियो भेजूंगी। फिगर्स जो एलिमेंट फिगर है ना एनिमल का, जो पिकॉक, एलिफेंट, स्वान एंड पैरोट, तो ये आपको भेज दूंगी चारों के चारों। तो एक बार वो देखिएगा, आराम से देखिएगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसके कारण जो फिगर में प्रॉब्लम आ रही है ना वो सॉल्व हो जाए। बाकी बेसिक आपका क्लियर है ना। एक मिनट दक्ष रुक जा। सबसे पहले फिलर एलिमेंट। फिलर एलिमेंट आपको पता है कि क्या है? फिलर एलिमेंट्स मीन्स कि एक बड़ी डिजाइन है, उसके अंदर की ओर जो हम छोटी छोटी डिजाइन करके बनाते हैं उसको बोलते हैं फिलर एलिमेंट्स। फिलर एलिमेंट हमेशा लाइट डिजाइन में होता है, वहां आपको कभी भी एक देखें लाइट और डार्क क्या है वो बता दूं सिर्फ। सबसे पहले एक पत्ती मेरी ए है, ठीक है, उसके बाद मेरी दूसरी पत्ती ए है,
अगर पहली मैं बात करूँ कि ए लाइट है, मीन्स कि यहाँ पर डार्क नहीं है, पर अगर मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ वर्क कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर जूसी लीव्स बनाई है, तो ये वर्क मेरा डार्क है। पर अगर मैं शेडिंग के साथ कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा मेहंदी की पेज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मीन्स कि मेरा ये वर्क है ना, वो मिड डार्क है, ना ही बहुत डार्क ना ही बहुत लाइट, राइट। अब देखिए तीनों में समझ में आएगा लाइट कौन सा है, डार्क कौन सा है, मिड डार्क कौन सा है। फिलर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ लाइट एलिमेंट्स में है। कभी भी आपको वहाँ पर एक लाइन अगर ड्रॉ की है तो उसके ऊपर आपको वापस प्रेशर देकर दोबारा नहीं चलना है, उसको कहते हैं लाइट वर्क। अब ग्रिड वर्क की बात करूँ तो उसमें आपको लाइट वर्क भी मिल जाता है, डार्क वर्क भी मिल जाता है और मिड वर्क डार्क भी मिल जाता है। लाइट आपको बेसिक डिज़ाइन होती है, डार्क डिज़ाइन फिर हमारी एडवांस डिज़ाइन भी होती है और बेसिक भी होती है। मिड डार्क में आपको हर तरीके की डिज़ाइन मिल जाएगी। क्योंकि हम बॉर्डर की डिज़ाइन भी लेते हैं ना, तो बॉर्डर की डिज़ाइन में भी हम कम से कम ऐसा कहो कि डॉट्स ऐसे 150 के आसपास हम डिज़ाइन देखते हैं। किस तरीके से माइनर चेंज करके भी हम देखते हैं। उसके बाद स्पाइरल वर्क में लाइट वर्क भी आएगा एंड मिड डार्क वर्क भी आएगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर डार्क वर्क नहीं आएगा। पर जब बात करें कटवर्क की डिज़ाइन में, कटवर्क मीन्स की नेगेटिव प्लेस वर्क या फिर कह सकते हैं दुबई डिज़ाइन, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डार्क वर्क आएगा, फिर उसमें लाइट वर्क नहीं आएगा। जब कभी भी लाइट वर्क करते हो तो उसके आसपास डार्क या फिर मिड डार्क का वर्क करना है। डार्क वर्क आप जब कभी भी आसपास लेते हो मीन्स कि आपने कटवर्क की डिज़ाइन ली है। देखिए यहाँ पर प्रॉपर समझा पाऊंगी। अगर आपने फिलर एलिमेंट्स की कोई भी डिज़ाइन आपने ड्रॉ की है तो उसके आसपास आप डार्क या फिर मिड डार्क का वर्क ले सकते हैं। पर अगर आपने ग्रिड ली है तो आप ग्रिड वर्क में से कि यहाँ पर आपने डार्क वर्क में ग्रिड वर्क ली है, तो आप लाइट में स्पाइरल वर्क डाल सकते हैं। जैसे कि डार्क तो ले लिया, उसमें डार्क एंड मिड डार्क पास पास में आएगा। डार्क लिया है तो मिड डार्क या फिर लाइट वर्क पास पास में आएगा। मिड डार्क ऑलरेडी आपने ले लिया है तो लाइट एंड डार्क वर्क आप पास पास में ले सकते हैं। कुछ काम नहीं है, रुक जा तो, वैसे भी फोन ही घुमा रहेगा, ठीक है। ओके, अब देखें मेरे भतीजे को मैं पैरोट सिखा दूँ। पहले पिछले उसमें भी आएगा, यहाँ पर भी आगे की ओर देख रहे हैं उसका मेजरमेंट और पीछे की ओर देख रहे हैं उसका मेजरमेंट अलग आएगा। पर यहाँ पर मैं ऐसे ही सिखा देती हूँ। यहाँ पर राउंड शेप पहले मैंने पिछले दी है, देन राउंड शेप दिया है। इतना हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर नेक की डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आगे की ओर से लाइन लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ही हम लाइन को ख़त्म करेंगे। डॉट, आगे की ओर की लाइन कर्व लाइन में स्ट्रेट लाइन एंड नीचे की ओर से चोंच। क्या नाम है दक्ष तेरा? बता दे, मुझे भी जानना है तेरा नाम क्या है। उसके बाद यहाँ से दोनों लाइन इस तरीके से। दक्ष मुझे बताना तेरा नाम क्या है, मुझे भी जानना है। देखिए, ओके। दक्ष वीरानी, हेलो एवरीवन। अब बताएं मैम से नहीं डियर नन्नी, यहाँ पर लाइव सेव नहीं रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा। यूट्यूब की लिंक आपको मेरी बायो में लिंक में या मिल जाएगी, या फिर आप तो शायद हो गए यूट्यूब पर, मैंने देखा है ये नाम, तो यूट्यूब पर आपको ये लाइव मिल जाएगा। हाय दक्ष, मैंने सबको तो बताया, कितनी बार बताऊँ? यस,
चमेली तू स्वाति हेलो। अब बताइए कोई भी क्वेश्चन है ना तो क्वेश्चन आंसर पहले कर लेते हैं। यस डियर, हर दिन मेरी क्लास होती है, पर जब क्लास होते हैं ना तब जब ऑर्डर होते हैं ना तब मेरी क्लास नहीं होती। मैम हमारी बनाई हुई मेहंदी से ऑरेंज शेड की, क्योंकि डियर ऑरेंज शेड का ऐसा मत समझिए कि आपसे ऑरेंज शेड क्यों नहीं हो रही है, ग्रीन शेड क्यों हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्टर लगे हुए होते हैं जिसके कारण थोड़ा सा माइनर चेंज दिखता है। गरिमा, जब आप कह सकते यूट्यूब के इंस्टाग्राम पर बायो में जाओगे ना तो बायो में आपको लिंक मिलेगी मेहंदी ट्यूटोरियल करके व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। मैं मुझे डिज़ाइन बनाने में दूँ, हाँ ट्यूटोरियल वाला। मेहंदी डिज़ाइन अगर बनाने में आपको अपने आप बनाने में दिक्कत आती है ना तो सबसे पहले काम कीजिएगा 1 मंथ के लिए, मैं बोलूँगी थोड़े से दिन के लिए नहीं, प्रॉपर 1 मंथ के लिए आपको प्रॉपर एक कोई भी डिज़ाइन पेपर लेना है, उसमें डिज़ाइन किसी की भी ले लो, ऐसा नहीं कि मेरी ही लेनी, किसी की भी। पिंटरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन मिलती है, जिस टाइप की आपको पसंद आती है उस टाइप में डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। जैसे जैसे हर दिन डिज़ाइन ड्रॉ करते जाओगे ना तो आपको आगे की जो डिज़ाइन है वो माइंड में रह जाएगी, चलो कि इस तरीके से डिज़ाइन हमने वापस ड्रॉ की थी, उसके बाद हम ये डिज़ाइन ले सकते हैं। तो थोड़ा सा लाइट ड्रॉ और लाइट एंड डार्क का ड्रॉइंग जो हमारा होता है ना वो आपको थोड़ा आइडिया आने लगेगा। हेलो हल्का, यूट्यूब में सारे वीडियो सेव होते, यस यूट्यूब पर मेरी हर एक, यहाँ पर नहीं होगी ना एक भी वीडियो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, पर यूट्यूब पर आपको हर दिन की वीडियो हमारी मिल जाएगी। यस डियर, मैंने वही इसीलिए बताया क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप हर दिन डिज़ाइन देखोगे ना तो आपको आइडिया आएगा कि आपको आगे की डिज़ाइन इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग हमारा 8 बजे का है। लाइट डार्क तुझे मेहंदी लगानी है क्या? थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। फिगर वर्क का मेजरमेंट समझ में नहीं आता ना तो फिगर वर्क के लिए या तो कोई आपने सीखा है, जिससे आपने शायद सीखा हो, क्योंकि आप मेहंदी का ऑलरेडी कर रहे सीखा है तो उससे एक बार मेजरमेंट के बारे में पूछे, या फिर आप मेरे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक फिगर का मेजरमेंट प्रॉपर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सूरत गुजरात से हूँ डियर, थैंक यू सो मच। 8 बजे, यस हर दिन लाइव 8 बजे आती हूँ, पर आप मेरे मेहंदी ट्यूटोरियल करके जो ग्रुप है ना उसमें ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मेरा कल भी ऐसा ही हुआ था कि एक मेहंदी लगाने के लिए मैं गई थी, मेरा ऑर्डर था, तो मैं शाम को 9:30 को घर पर आई हूँ, क्योंकि एक को ही लगाने के लिए जाना थी, एल्बो लेन थी, तो मुझे पता तो था कि मुझे देर हो जाएगी, पर फिर उसने बोला कि आप मेहंदी अच्छी लगाते हो तो मेरे मोम को भी लगा दो, तो 2 क्लाइंट हो गए, तो उसके कारण लेट आ गए। यूट्यूब में लॉन्ग वीडियो डालो, देखो इसको ही पढ़िए। भक्ति चली गई क्या? चुप हो गए, थैंक यू, वेलकम। पेज पर प्रैक्टिस हमेशा पेज पर करो। क्यों, मैं समझाती हूँ आपको। अगर आज आपने किसी के भी हैंड में किया है तो आपको अभी देर हो रही है ना, क्योंकि टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है, तो सामने के वाले पे पास हम तो सीख रहे हैं, चलो कि हम अगर लंबे टाइम तक भी रहना है ना तो हम सीख रहे हैं, तो हम वो टाइम देंगे। पर जो हमारे सामने की ओर बैठे हैं ना उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, या फिर नींद आने लगती है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, नींद बहुत ज़्यादा आती है।
तो मैं तो अगर मैं मेरी तो काफ़ी स्पीड है तो मैं क्या करती हूँ कि कोई उसके मेंबर को बैठाती हूँ। अगर नींद आने लगे ना तो उसको मेंबर को बोलती हूँ कि आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठिए और क्लाइंट के साथ बात कीजिए। बात करेंगे तो वो नींद वो निकल जाती है कि चलो कि किसी और में ध्यान लग गया तो नींद निकल जाती है। तो उसके कारण ऐसा लगे ना तो आप बात करा सकते हैं। पर सेकंड आपको पेपर पर ही क्यों प्रैक्टिस करनी है? आपके हाथों की स्पीड बढ़ाने के लिए, आपको माइंड को क्रिएटिव बनाने के लिए। देखो अगर आप दूसरे किसी के भी हाथ पर लगा रहे हो, ऐसा नहीं है कि किसी के, आप अगर बात कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस किस पर करोगे? आपके कोई फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड्स के हाथ में। तो हम बात कर रहे हैं तो बात के कारण के माइंड चलता ही नहीं है कि हमारा ध्यान वहां पर है, फोन में से डायरेक्ट देखेंगे उसी को लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है। जब आप काम कर रहे हो ना, आप बिल्कुल शांत होने चाहिए। आपको माइंड में जो डिजाइन आ रही है, आगे की जो ड्रॉ कर रहे हो, पहले स्टार्टिंग हम अभी ड्रॉ करें ना, तब तक उसके पीछे की डिजाइन हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए कि इसके बाद हम ये डिजाइन करेंगे तो ही हमारी, क्योंकि क्रिएटिविटी के साथ अगर आपको डिजाइन बनानी है तो आपको माइंड से खुद सोचना पड़ेगा कि क्या लगाना है आगे की ओर। तो उसके कारण आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और दूसरी बात कि आपको थोड़ा सा सोचना जितना हो सके ना, क्योंकि पेपर पर ड्रॉ करते हैं ना, थोड़ा भी खराब हुआ होगा ना तो आपको लगेगा कि पेपर संभाल कर रखेंगे हम, क्योंकि हमने ड्रॉ किया है ना, तो संभाल कर रखेंगे कि चलो इतनी दिक्कत आई है तो दोबारा ये चीज़ पर ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए। देन उसके बाद आपको डिज़ाइन थोड़ी बहुत सेट हो जाएगी। चलो कि अब मेरी ये डिज़ाइन सही है, मैंने बनाई है मेरे पेपर पर, वो सही है, वही डिज़ाइन आप हाथ पर बना, तो उसके कारण थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हैं। देखो मेरे से जब क्लास लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैं 1 मंथ में सिखा दूंगी, क्योंकि मेरी हर एक लाइन से लेकर लीव्स से लेकर सब डिज़ाइन हमारी प्रॉपर मेजरमेंट के साथ होते हैं। अगर आपको मेहंदी के ग्रुप में ऐड होना है तो इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर जाइएगा, उसमें आपको मेहंदी ट्यूटोरियल का व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यही हुआ आपके साथ साथ। हाँ, मैंने सोचा कि आप जाते तो नहीं है यार, मुझे मेहंदी सिखा दो। वेलकम डियर, चलो आओ सिखाती हूँ। हुने मारा बात सिया। बा क्या कर रहे बेटा? बात क्या कर रहे? यस, हर हमेश में एक्स्ट्रा मेहंदी लेकर जाती हूँ। क्या करती हूँ, मेहंदी हमने भिगोई है, अगर 1 क्लाइंट है 2 क्लाइंट है ना, हमें पता है कि चलो इतनी ही मेहंदी भिगो कर जाना है और इतनी हमें चाहिए। दूसरा क्या करेंगे, कोई भी छोटा सा डब्बा, इतना छोटा सा डब्बा, उसमें आपको थोड़ी मेहंदी भिगो कर रखनी है, पर उसमें ऑयल नहीं डालना है, सिर्फ शुगर, पानी एंड मेहंदी पाउडर डालना है। उसमें कभी भी आपको ऑयल नहीं डाल देना है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए है ना, इसीलिए। पर जब कभी भी आपको लगता है कि अब मुझे मेहंदी कम पड़ रही है, मुझे कम पड़ेगी या फिर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होगी, तो मैं उसमें ऑयल साथ में रखूंगी और उसके घर पर, जहाँ पर जा रही हूँ उसके घर पर वापस मिक्स करूंगी, स्ट्रोकिंग करूंगी, देन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेहंदी ऑलरेडी हमारे पास भिगो कर रखी हुई है, तो मेहंदी तो भीग गई है, उसमें ऑयल कभी भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे थोड़ी आती है। ओके मैम, कोई प्रैक्टिस ग्रुप है? नहीं डियर, फिनिशिंग प्रैक्टिस से कर सकते हैं डियर, जैसे कि सभी एक टाइम में मिले और ऐसा तो है नहीं डियर। हमारा टाइम तो ऐसे नाइट का ही था, पर जब से हमारा ऑर्डर थोड़ा कम हुए ना, तो उसके बाद मैंने 8 बजे का रखा था। तो हर दिन 8 बजे लाइव आने की कोशिश करती हूँ कि चलो आ जाओ, कभी कभी नहीं आ पाती फिर भी। मैम हाँ, शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं? कैसे? मैं समझी नहीं, कहाँ सिखाओगे? मेरा आपको प्रॉपर इंस्टाग्राम से क्लास मिलेगी। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ डियर, आप कैसे हैं? ओके डियर, फिगर वर्क भी हम सिखाएंगे, पर अभी बेसिक चल रहा है ना, तो अभी बेसिक फ्लावर की डिजाइन तक ही पहुंचे, क्योंकि आज 8वां क्लास ही है। यस डियर, हम हर दिन लाइव आते हैं। हमारे ऑनलाइन क्लास की फीस 3000 है।
चलो और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ब्राइडल की बॉर्डर सिखाएगी। यस डियर, हम ब्राइडल का हैंड लेंगे ना, उसके साथ साथ बॉर्डर भी सीखेंगे। आप मेहंदी, यस मेहंदी घर पर बनाते हो। थैंक यू सो मच। डियर, आप मेरे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। कल से ही क्लास ज्वाइन हमारा कर, वैसे कल से ही हो रहा है, 16 तारीख है ना, पर अब नेक्स्ट होगा 10 फेब को। यस, आप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में नोटिफिकेशन या फिर हम क्लास कहाँ पर लेंगे, कई बार यूट्यूब पर लेते हैं, कई बार इंस्टा पर लेते हैं ना, इसीलिए ग्रुप बनाया है कि आपको, क्योंकि मेरी आज की जो पीडीएफ है वो भी मैं वहाँ पर ही शेयर करूँगी। 2-3 दिन से नहीं हुई है। वो मैंने कागज फेंक तो नहीं दिए होंगे, मैंने फोटोज तो लिए हैं, मैं भेज दूंगी आपको। नेम आपका न्यू बेच का एक कल से हो रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट होगा 10 फरवरी से। मैम आप ऑनलाइन बेचते हो क्या मेहंदी की प्रोडक्ट? यस मैं करती हूँ। यस डियर, मुझे याद है, मुझे याद है, मैंने 2-4 से पूछा है, क्योंकि मैं उस टाइम पर यहाँ पर हूँ नहीं, वरना मैं ही थोड़ा सा अरेंज कर देती। क्योंकि मैंने दूसरे को भी पूछा ना, तो फिर वो बोलते हैं 60 रुपये का एक कोन। तो फिर कितने कोन लोगे आप? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी डियर। टाइमिंग टाइमिंग हमारा 5 बजे से लेकर 6:30 का है। हेलो, मैं भूली तो नहीं हूँ कौन के लिए मैंने पूछा है। मैं आज एक कोन बना लेती हूँ, ऐसा करती हूँ, आज एक कोन बना लेती हूँ, और 17 को चाहिए ना। कितने दिन अच्छे रहते पता चल जाएगा, तो मैं मोम को ही सिखा दूंगी, मोम बनाकर आपको दे देंगे। क्या प्राइस है? किसके क्या प्राइस है? कोर्स की प्राइस 3000 है। आज एक बना ही लेती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। नहीं नहीं, वो गोल कुमकुम की मेहंदी का बोल रहे हैं। गोल कुमकुम की मेहंदी होती है ना, वो बोल रहे हैं, जो बेबी शावर की मेहंदी में लगती है ना वो। हाय छोटू, कैसा है? बहुत दिन बाद दिखा। हाँ, कुमकुम वाली मेहंदी जो बेबी शावर की मेहंदी में स्पेशली लगती है ना, जिसको अलाउड ही नहीं है कोई केमिकल वाली मेहंदी लगाना, वो। कीट की किट की जैसे बेसिक किट लेनी हो ना, जो बिगनर्स की होती है, वो 350 की। हाँ हाँ, बेबी शावर, यस। छोटू है गया, चला गया। और बताइए, किसी को भी क्वेश्चन है तो। चलो, कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, टेक केयर। यस डियर, हर दिन लाइव आने की कोशिश तो मैं हद से करूँगी, क्योंकि करते ऊपर क्या हो जाएगा, वापस सीजन स्टार्ट हो जाएगी 2 से 3 मंथ के लिए, तो वापस वही। मेहंदी प्राइस जो 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर है ना, उसका हमारा 400 रुपीज़ पर केजी है। ओ मैडम जी, ओ हो, तो बात क्यों नहीं कर रहा है? हेलो सिस्टर, हेलो, थैंक यू सो मच। फिनिशिंग का तो ऐसा है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इतने ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाओगे, सॉरी, इतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग ला पाओगे। कहीं नहीं, मैं गुड नाइट हवे जाऊँगा ना,
वो कितने बजे है आपके वहाँ पर? दुबई में कितने बजे है? टाइम डिफरेंट है क्या दुबई में? मुझे आइडिया नहीं है इतना। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? यस डियर, कल आएंगे लाइव 8 बजे के आसपास लाइव आते हैं, या फिर 8 में 5 कम या फिर ज़्यादा हो तब आ जाते हैं। 8 बजे हैं वो, 9:30। खा लो फिर, जमी लो। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।